हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2B। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो हमें संख्या रेखा पर योग तथ्यों को लिखना है। तो हम चलिए समझते हैं। देखिए ये हमारा जीरो है, ठीक। अब देखिए जीरो से कहाँ गया है, काउंट करिए। 1 2 3 4। जीरो से कितना नंबर है, 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। पहला का हमारा कितना हुआ, 4, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया, 4 लिख लिए। हमारा 4 नंबर जीरो से कितना गया है, 4 गया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 4 से कितना गया है, 1 2 3 4 5, तो 4 से कितना गया है, 5 गया है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 नंबर आगे हैं तो हम प्लस लगाएंगे क्योंकि बढ़ रहा है, जोड़ रहे हैं, योग लिखना है हमको, तो हम 5 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 4 और 5 9। देखिए अब जीरो से कितना गया है, ये जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी के लिए ये वाली लाइन गई है 9 के लिए, ये पूरा 9 को दर्शाता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा देखते हैं हमारा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन आप लोग एकदम सीधा लाइन खींचिएगा पटरी से, ठीक। तो देखिए ये जीरो है हमारा, तो जीरो से कितना गया है नंबर, 1 2 3 4 5, तो जीरो से कहाँ गया है, 5, ठीक। तो ये दूसरा है, कितना गया है, 5, तो हम पहले 5 लिखेंगे। योग कह रहा है तो हम जोड़ेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक। अब देखिए 5, 5 से कितना आगे गया है, 1 2 3 4 5 6, कितना आगे है, 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये 6 नंबर है, यहाँ से कितना आगे है, 6 आगे है। अब जोड़ लीजिए इसको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब 5 और 6 कितना हो गया, 11। अब देखिए यहाँ से कितना गया है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ऊपर वाली लाइन कितना है, 11 है, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हमें जो ये लिखा हुआ है हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। ये देखिए ऐसे एक सीधी लाइन खींचना है, ठीक। यहाँ पर हम कहीं जीरो मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 तक हो गया। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, 5, तो यानी कि हमें जीरो से कहाँ जाना है, 5 नंबर तक जाना है। तो जीरो से 1 2 3 4 5, तो हम जीरो से 5 नंबर पर जाएंगे, ठीक। ये ऐसे, ये जीरो से 5 हो गया हमारा। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 तक जाना है, उसके बाद कितना जाना है, 4 नंबर जाना है। तो जीरो से 5 हमारा हो गया, अब इससे 4 नंबर जाना है। तो एक, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, 4 नंबर, यानी कि 9 पे जाएगा। ये हो गया 9, ठीक। बस, और ये देखिए अब पूरा एक बड़ा सा बना लेंगे ऐसे। आप सीधा बनाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप सही से बनाएगा अच्छे से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा 5 नंबर गया है, फिर ये 4 गया है, बस यही आंसर हो गया हमारा, और कुछ नहीं करना था इसमें। लिखा है संख्या रेखा पर दिखाइए, तो संख्या रेखा यही है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला इसी का अगला पार्ट, देखिए इसी का अगला भाग क्या है, दूसरा। देखिए क्या करना है, 0 से 5 तक संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं, फिर से हम 0 मानेंगे, 1, फिर 1 मानेंगे, फिर 2,
3 4 5 6 7। बस जहाँ तक पूछ रहा है वहीं तक। अब देखिए क्या कर रहा है, 0 से 5 तक। तो 1 2 3 4 5, कहाँ जाना है हमको, 0 से 5 तक। ये बस यहीं तक जाना था, 0 से 5 तक। वही लिखा हुआ है 0 + 5, यानी कि 0 से 5 तक। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। 2 + 3 + 4। क्या करना है, संख्या रेखा पर ना। तो पहले हम लाइन खींचते हैं, जैसे अभी तक खींचते चले आए हैं। फिर वही काम करेंगे हम, एक 0 मानेंगे, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। बस यहीं तक करना है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे 2। तो पहले कहाँ जाना है इनको, 0 से 2 पे जाना है, ठीक। तो 0 से यहाँ है 1 2, तो पहले हम 0 से 2 पर जाएंगे। ये हो गया 1, ठीक। अब देखिए 0 से 2 पर गए, फिर क्या कर रहा है, +3 करना है हमें। अब 3 और आगे जाना है, यानी कि 1 2 3, 5 नंबर तक हमें को जाना है। तो ये हो गया, ठीक। कितना हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 4 और आगे जाना है हमको। तो 4 और आगे जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये लीजिए और आगे चले गए 4। अब एक हम बड़ा सा बना देते हैं, एक ऐसे बड़ा सा बनेगा। एक और अभी बनेगा, एक बनेगा यहाँ से। रुक जाइए, ये बस, ये थोड़ा आप सही से बना दीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये पूरा 9, देखिए यहाँ से कितना 9 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा 9 है। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 345 + 789, इसमें हमको भरना है +345। अब देखिए 345 इधर भी है और 345 इधर भी है, तो हमें इधर क्या भरना चाहिए, इधर ये है 789, इधर 789 है नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे कि बराबर आ जाए दोनों, तो यहाँ पर 789 लिखेंगे, ठीक। 789। अभी देखिए इसको जोड़ेंगे तो सेम आंसर जितना आएगा, इसको जोड़ेंगे उतना ही आंसर आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इसको देखते हैं, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक। 2889 + 0। देखिए जब किसी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। क्या, जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो हम इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी, ठीक। तो हमको यही संख्या यहाँ लिखना है, 2889। ये आंसर हो गया। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 234 + 456, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, +789, ठीक। हमको यहाँ पे भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए प्लस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में 456 + 789। अब हम देखते हैं कि जैसे 456 यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी 456 है, ठीक। 789 यहाँ है, 789 यहाँ है। अब देखिए इसमें क्या ज़्यादा है, एक्स्ट्रा क्या है, 234 एक्स्ट्रा है।
तो हम 234 को यहाँ पे भर देंगे। बस अब हम इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा जितना ये जोड़ेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 2 लिखा रहेगा प्लस 3 लिखा रहेगा प्लस 1, ठीक, बराबर मान लेते हैं इधर भी 2 प्लस 3 प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे इसको 2 को किया गया, हम यहाँ कर दिए, यहाँ आगे। अब देखिए 2 प्लस 3 कितना हुआ, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 प्लस 1, ठीक, बराबर 2 लिखेंगे ऐसे। 3 और 1 कितना हुआ, 3 1 कितना होता है 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 5 और 1, रुकिए, 5 1 कितना हुआ 6, 2 और 4 6, देखिए इक्वल आया ना। तो ये हमारा सहचर का नियम है। किसका नियम है, सहचर का नियम लागू होता है यहाँ पर हमारा। सहचर्य कि जब हम कोई अगर 3 संख्या है उसमें से किसी 2 का समूह बना लेते हैं, देखिए 2 का समूह बना लेते हैं तो उसके योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसका समूह बना है और यहाँ पे इसका समूह बना है, तो जो इसका योग करेंगे उसमें कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप इसको पहले जोड़ें या फिर चाहे आप इसको जोड़ें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा सहचर का नियम होता है, सहचर का नियम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो हमारा मैटर यहाँ पे फंसेगा कि क्रम विनिमय क्या होता है, ठीक। क्रम विनिमय क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। पूर्ण संख्या तो हमने आपको बता दिया था कि 0 1 2 3 4 5, ये क्या होती है पूर्ण संख्या, ठीक, ये पूर्ण संख्या होती है, इसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम आते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय क्या होता है, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका आपस में जगह बदलने पर उसका मान ना बदले, ठीक। क्रम विनिमय में जैसे कि अगर 6 प्लस 2 लिखा हुआ है तो हम अगर इसका स्थान बदल दें, ठीक, स्थान मतलब जैसे कि 2 पीछे लिखा हुआ है तो हम 2 आगे लिख दें, 6 आगे है तो 6 पीछे कर दें, तो 6 और 2 कितना हुआ 8, 2 6 यहाँ पर 8, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय कब लागू होता है कि जब आप स्थान बदल दें और मान ना बदले तो क्रम विनिमय होता है। जैसे कि 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 6 8। और कोई उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 3 प्लस 9, अब हम इसी को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक। क्रम विनिमय मतलब स्थान बदल देना, जैसे कि 9 पीछे है तो 9 आगे लिखेंगे, ठीक, 3 आगे है तो 3 को पीछे लिखेंगे। अब इसको देखिए इसका मान बदल रहा है कि नहीं, इसका हम जांच करते हैं। 3 और कितना हुआ 12, 9 3 12, मान नहीं बदला ना, ये देखिए 12 12, तो इसी को क्रम विनिमय बोलते हैं कि संख्याओं के आपस में स्थान बदलने पर अगर उनके योगफल पर कोई प्रभाव ना पड़े या गुणनफल पर तो वो क्रम विनिमय होती हैं, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा क्रम विनिमय की संख्या मतलब स्थान बदल देंगे तो उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी को क्रम विनिमय बोलते हैं। तो अब हम इसको करते हैं अपना, चलिए देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो हम चलिए जांच करते हैं। तो हम कोई भी मान ले लेते हैं, जैसे कि 6 माइनस 2, ठीक। अब देखिए हम ये जांचने वाले हैं कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं। तो कैसे जांचेंगे, देखिए क्रम विनिमय मतलब क्रम जो है बदल देंगे, 2 पहले लिखेंगे फिर 6 बाद में लिखेंगे, और घटाने का निशान हो गया। अब देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, अब यहाँ घटाइए
अब 2 से तो घटेगा नहीं, तो 6, 6 में से 2 गया, कितना गया 4, और जो निशान क्या लगेगा यहाँ पर, साइन क्या होगा माइनस। तो देखिए बराबर है, बताइए, यहाँ पे +4 है, यहाँ -4, तो बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक, ये पहला युग्म हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 4 - 2, और फिर क्रम बदलेंगे इसका, 2 - 4, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा। अब देखिए फिर इधर नहीं घटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। अब देखिए +2 - 2 इक्वल है, बराबर हैं दोनों, नहीं बराबर हैं, तो ये भी देखिए क्रम भिन्न में घटाने पर लागू नहीं होता है, ये भी नहीं बराबर है। अब एक और ले लेते हैं, तीसरा। देखिए यहाँ पर जो हमने मान लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर सबका यही होगा कि आप जब उसका क्रम बदलेंगे तो मान बराबर नहीं होगा। तीसरा लेते हैं, जैसे कि 5 - 2, ठीक। अब इसका क्रम बदलेंगे, 2 यानी कि 2 - 5, 5 में से 2 गया 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस, यहाँ देखिए +3, यहाँ -3, तो बराबर नहीं है। अतः घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, ठीक। देखिए घटाने पर हमारा कहीं पर नियम लागू हुआ, माइनस देखिए बराबर आया, कहीं पर बराबर नहीं आया, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया आंसर हमारा। आप कुछ और मान ले लीजिए, लेकिन मान इसी तरह आपका बराबर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।